जहां पर शिवना नदी बहती है और शिवना नदी के तट पर श्री पशुपतिनाथ लोक बनाया गया है, जिसका लोकार्पण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव थोड़ी ही देर बाद करने वाले हैं। जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक का लोकार्पण 11 अक्टूबर 2022 को उज्जैन में किया था, उसके बाद कई सारे लोक मध्य प्रदेश में इस प्रकार के बनाए जा रहे हैं। जिस प्रकार से देवी अहिल्या लोक की बात कही जा रही है, शनि लोक की बात कही जा रही है, ऐसे में मध्य प्रदेश के मंदसौर में जिस प्रकार से यहाँ पर यह लोकार्पण कार्यक्रम किया जा रहा है, 25 करोड़ की लागत से पशुपतिनाथ लोक का निर्माण किया गया है, जिसमें एक बृहद डमरू भी बनाया गया है और भगवान शिव के प्रकट होने से लगाकर यहाँ पर जिस प्रकार से लगातार देवालय शिवालय की जो अनेक कहानियां हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर दीवारों पर भित्ति चित्र बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोकार्पण की पूरी तैयारी हो चुकी है। श्री पशुपतिनाथ लोकार्पण का करने के लिए जिस प्रकार से यहाँ पर होर्डिंग चस्पा किए गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीरें लगाई गई है और यहाँ पर लगातार साफ सफाई का दौर चल रहा है। और आज खास बात यह है कि एमपी सीएम डॉक्टर यादव भावंतर सोयाबीन के अंतर्गत जिस प्रकार से 200 करोड़ की राशि जो है किसानों को समर्पित कर रहे हैं, ऐसे में यह चौथी राशि जो है ये मल्हारगढ़ से जारी की जा रही है। देख सकते हैं इस वक्त मैं शिवना नदी के तट पर हूं और यहीं पर जिस प्रकार से इस पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आए हैं, ऐसे में आप देख सकते हैं कि शिवना नदी के अंदर भी बहुत चल रही है। मंदसौर शहर की जीवन धारा मानी जाने वाली शिवना नदी अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है। जिस प्रकार से यहाँ पर भौगोलिक स्थिति है, यह राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के सेवना गांव से निकलती है और चंबल नदी की एक मुख्य सहायक नदी है। धार्मिक महत्व भी इसका काफी है। इस नदी के तट पर विश्व प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ का जो मंदिर है, यह स्थापित अष्टमुखी शिवलिंग अद्वितीय है। माना जाता है कि यह प्रतिमा इसी नदी के गर्भ से प्राप्त हुई है। यहाँ की जो परंपरा है वह जलाभिषेक जो परंपरा है, उसमें मानसून के दौरान जब नदी का जल स्तर बढ़ता है तो यह शिवना नदी गर्भगृह तक प्रवेश कर जाती है और भगवान के चरणों को स्पर्श करती है, जिसे स्थानीय लोग शिवना का जलाभिषेक कहते हैं। तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, यहाँ पर यह जलाभिषेक किए जाने की जो परंपरा है वो बरसात के दिनों में यानी कि सावन माह में जब भगवान शिव का पूजन अर्चन करने के लिए लाखों श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं, तब शिवना नदी का यह रूप देखकर जिस प्रकार से अचंभित होते हैं कि जलाभिषेक किया जाता है श्रद्धालुओं द्वारा, लेकिन शिवना नदी भी स्वयं भगवान पशुपतिनाथ का जो है जलाभिषेक करती है और इसकी यह परंपरा लगातार चली आ रही है। और यहाँ पर जिस प्रकार से तीर्थाटन बढ़े, पर्यटन बढ़े, इसी सोच के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जो है पशुपतिनाथ का लोकार्पण करने जा रहे हैं। अष्टविनायक भगवान श्री पशुपतिनाथ जी की प्रतिमा है। जिस प्रकार से प्राचीन प्रतिमा है, ऐसे में आज यहाँ पर पशुपतिनाथ जी का जो मंदिर है वहाँ पर पशुपतिनाथ लोक बनाया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आगमन होने वाला है और 25 करोड़ की लागत से जो यहाँ पर पशुपतिनाथ लोक बनाया गया है, उसका लोकार्पण किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2022 को जिस प्रकार से उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण किया था, उसके बाद लगातार मध्य प्रदेश में इस प्रकार के लोक बनाए जाने की जो श्रृंखला चालू हुई है, उसी श्रृंखला के अंतर्गत सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज मंदसौर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भगवान पशुपतिनाथ जी की यहाँ पर बृहद प्रतिमा है, प्राचीन प्रतिमा है और शिवना नदी के तट किनारे जिस प्रकार से यह प्रतिमा है, ऐसे में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पूजन अर्चन दर्शन के लिए आते हैं, अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। हम पंडित जी से बात करेंगे कि आज जो है एक शुभ घड़ी आई है, एकादशी का दिन है, सीएम डॉक्टर यादव आ रहे हैं, लोकार्पण होने जा रहा है, क्या तैयारियां है? जी गुरुदेव। आज बड़ा प्रसन्नता का विषय है। भगवान पशुपतिनाथ जी की ये अष्टमुखी प्रतिमा शिवना की गोद से अकस्मात प्रकट हुई थी। पूज्यपाद ब्रह्मलीन प्रत्यक्षानंद महाराज के कर कमलों द्वारा संवत 2018 1961 में प्रतिमा को यहाँ विराजित किया गया। ऐसी अष्टमुखी अति प्रतिमा भारत को छोड़कर विश्व में कहीं नहीं। 8 मुख वाली प्रतिमा है जिसकी लंबाई 7.5 फीट है, गोलाई 11 फीट है। प्राकृतिक सौंदर्यवान परिष्कृत प्रतिमा है। ऐसी प्रतिमा भारत को छोड़कर के विश्व में कहीं नहीं। इसलिए इस प्रतिमा के स्वरूप कई की विचार आया कि इस स्वरूप प्रतिमा के लिए यहाँ पर विशेष करके अच्छा स्थान हो। इसके लिए आज भगवान की कृपा से असीम कृपा से पशुपतिनाथ लोक बन करके पूर्ण हुआ। पूज्यपाद ब्रह्मलीन प्रत्यक्षानंद महाराज के कर कमलों द्वारा आज यह विरासत प्रतिमा और द्वितीय प्रतिमा भगवान उनका गुणगान गा रही है। एवं आज पशुपतिनाथ लोक हमारे यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन जी यादव साहब के द्वारा आज भगवान पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण होने जा रहा है। भगवान पशुपतिनाथ से कामना करूंगा प्रभु इसी हमेशा उनको शक्ति दे प्रदान करें
एवं यशस्वी बनाए एवं भगवान पशुपतिनाथ हमेशा उनकी मनोकामना पूर्ण करें। जी, तो आप देख सकते हैं कि पंडित जी ने धाराप्रवाह जिस प्रकार से यहाँ का वर्णन किया है विस्तार से, शिवना नदी का तट है और यहाँ पर जो प्राचीन प्रतिमा है भगवान पशुपतिनाथ जी की, हम यहाँ पर महाराज जी से बात करेंगे कि क्या तैयारी है, क्या वैभव है, क्या गौरव है और आगे सिंहस्थ 2028 भी उज्जैन में आने वाला है। ऐसे में लाखों श्रद्धालु आएंगे पशुपतिनाथ जी का दर्शन करने, तो क्या जो है दृश्य रहेगा? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा जय पशुपतिनाथ, जय महादेव। पिछले कुछ वर्षों में भारत का एक स्वर्णिम दौर आया। सनातन धर्म का जो उत्थान है, जो प्रगति है, इतनी जल्दी जल्दी हो रही है। देखेंगे अयोध्या का श्री राम मंदिर हो, चाहे भगवान काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, केदारनाथ का कायाकल्प हो। मैं साक्षी रहा हूँ महाकाल लोक के उद्घाटन में भी, सलकनपुर में देवी लोक का भी मैं साक्षी रहा हूँ, ओंकारेश्वर में अद्वैत लोक निर्माण में भी मैं साक्षी रहा हूँ, मैं उपस्थित था सब जगह। आज हमारे भगवान पशुपतिनाथ महादेव जी में भी दिव्य पशुपतिनाथ लोक कॉरिडोर बनकर के संपूर्ण हुआ है, जिसका उद्घाटन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन जी यादव के द्वारा भी होने वाला है। ये बड़ा गौरव है हम सब लोगों के ऊपर, मंदसौर वासियों के ऊपर विशेष रूप से। और जगह भगवान के पंचमुखों का वर्णन है, 15 नेत्रों की चर्चा है, और हम लोग सौभाग्यशाली, हमारे यहाँ पर अष्टमुखों से 24 नेत्रों से भगवान हम सब के ऊपर कृपा करते हैं। ये एक ऐसा स्थान है, ऐसा क्षेत्र है कि उज्जैन आने वाला प्रत्येक व्यक्ति यहाँ दर्शन करके जाता है। उज्जैन से आकर के उधर सांवरिया जी, खाटू श्याम जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति यहाँ होकर के जाता है। उज्जैन कुंभ की जो आपने चर्चा करी, तो कुंभ की भी यहाँ पर व्यापक तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। शासन के द्वारा जो कुछ और फंड आ रहा है, यहाँ भी यहाँ के अधिष्ठाता ब्रह्मलीन प्रत्यक्षानंद जी महाराज, जिनकी समाधि जहाँ पर चैतन्य आश्रम में है, वहाँ भी आगंतुक संतों के कुंभ में रहने की सारी व्यवस्थाएं हैं। तो पूरे देश के साथ, प्रदेश के साथ हम सब लोग जो है इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। सभी को जय महादेव, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर शिवना नदी के तट पर भगवान पशुपतिनाथ जी के लोक का लोकार्पण करने वाले हैं। और लगातार जिस प्रकार से यहाँ पर तैयारियों का दौर चल रहा है, यहाँ पर भव्यतम जो है स्वरूप दिया गया है, यहाँ पर जो है चाक चौबंद सुरक्षात्मक व्यवस्था भी की गई है। और देश विदेश से लाखों श्रद्धालु जो महाकाल की नगरी उज्जैन आएंगे, वे यहाँ पर मंदसौर में भी रुकेंगे और भगवान पशुपतिनाथ जी का दर्शन करेंगे। प्रमोद व्यास, सत्य खबर, उज्जैन। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।